तभी से उनका नाम पड़ा खज्जी नाग देवता, और इस जगह का नाम पड़ गया खजियार। ये जो जगह है ये कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में आती है। तो यहाँ पे पीछे एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी हो रही है, इसको जॉर्बिंग बोलते हैं। ये इसके अंदर ना 2 बंदे बिठा के सीट पर, क्या रेट वगैरह रहते हैं भाई यहाँ पे? 300 रुपये पर रहते हैं। 8 बेड का डोरमेट्री का डोरमेट्री का 300 रुपये है भाई। खजियार में इससे सस्ता और कुछ नहीं मिलेगा। खजियार दुनिया की उन 160 जगहों में से एक है जो स्विट्ज़रलैंड के साथ टोपोग्राफिकल रिजेम्बलेंस रखती हैं, यानी कि ये जो है ना स्थलाकृतिक समानता कहते हैं इसे, ये स्विट्ज़रलैंड के साथ ही मिलता जुलता है, इसलिए। हाँ जी, आई एम पवनदीप मान। नई वीडियो और नए सफ़र में आपका स्वागत है। तो अपने पहुँच चुके हैं भाई खजियार, द मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो कल मैं शाम को बस लेकर यहाँ पे आ गया था, क्योंकि डलहौज़ी में मेरा इतना कोई ख़ास मन लग नहीं रहा था, क्योंकि इतना कुछ एक्सक्लूसिव वहाँ पे है नहीं घूमने के लिए। बस वो 2 चर्चेस थी और वो मैंने घूम ही ली थी 2 घंटे में। तो फिर मैं शाम को खजियार आ गया था। एक अच्छी प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे मिल गई थी सस्ते वाली, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको वैसे शाम को हॉस्टल में जाके या वो भी प्रॉपर्टी पे जाके दे दूँगा, है ना। तो कल शाम को मैंने बस ली यहाँ से 4:30 बजे, और यहाँ पे मैं पहुँच गया था। लगभग 1 घंटा लगा, और जंगल के बीच में से होके आती है भाई। नेचर अपने बेस्ट लेवल पे यहाँ पे मेरे को लगा, एकदम गजब खतरनाक सुंदर, है ना। और 50 रुपये मेरे लगे। बसेस का आपको बता देता हूँ, सुबह बसेस स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ से लगभग 8 बजे डलहौजी से, और शाम को 4:30 बजे तक यहाँ पे बसेस आती हैं, और 50 रुपये लगते हैं। आप आराम से डे ट्रिप भी ले सकते हो अगर आपका डलहौजी में स्टे वगैरह है। तो आप ऐसे करो भी, सुबह वहाँ से आ जाओ और यहाँ पे घूमो बढ़िया, शाम को वापस चले जाओ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, डे ट्रिप लेते हैं। पर डलहौजी से ज़्यादा अच्छा मेरे को यहाँ पे रुकना लगा। कल शाम को मैं यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे भी 1 घंटा मैं चिल करता रहा। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, मस्त भाई, मज़ा आ गया। अभी वापस मैं यहाँ पे आया हूँ। शाम को इतने टूरिस्ट नहीं होते, अभी तो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं भी आगे बढ़ेंगे ही। अभी सुबह के लगभग 10 बजे हैं, और शाम होते होते और टूरिस्ट बढ़ने लग जाएंगे। पीछे एक प्राचीन खज्जी नाग मंदिर है, और ये इस जगह की भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ये ग्राउंड के अंदर ही बना हुआ है। टूरिस्ट तो यहाँ पे नहीं आते, पर लोकल लोगों के बीच में यहाँ पे काफ़ी एक मान्यता है यहाँ के बारे में, है ना। जैसे गाड़ियों वगैरह पे यहाँ के लोगों के मैंने देखा कईयों पे लिखा होता है जय खज्जी नाग देवता, और ऐसे जैसे मनाली में गए थे तो वहाँ पे जय हडिम्बा माता ऐसे लिखा होता है। अभी इन चीज़ों की काफ़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, और हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और इस जगह की जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। भी काफ़ी प्राचीन टाइम की बात है। एक शेषनाग के अवतार थे, एक पुंपरनाग देवता। तो वो यहाँ पे आए, और यहाँ पे एक सिद्ध साधु बाबा थे जिनका यहाँ पे स्वामित्व था इस जगह पे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने एक सरपासे नाम का एक खेल खेला, और उसमें फिर नाग देवता जो जीत गए थे और साधु जी हार गए थे। तो फिर हारने के बाद उन्होंने कहा था कि आज से ये जगह हुई तुम्हारी, और तुम यहीं पर तू यहीं पर खा और जी। तो तभी से उनका नाम पड़ा खज्जी नाग देवता, और इस जगह का नाम पड़ गया खजियार। तो ये यहाँ की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। यहाँ से मोटी मोटी ये स्टोरी है। और जो झील है वो भी एक रिलीजियस ही स्पॉट मान सकते हैं, क्योंकि माना जाता है भी आज भी खज्जी नाग देवता उस झील में निवास करते हैं, रहते हैं, है ना। यहाँ पे कोई लोकल फंक्शन वगैरह हो रहा है, गांव के सारे लोग यहाँ पे आए हैं खज्जी नाग मंदिर में दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए होंगे। सुबह भी मैं जब रुका हुआ था वहाँ पे होटल पे, है ना, प्रॉपर्टी पे, वहाँ पे भी मेरे को ये शहनाई वगैरह की आवाज़ आ रही थी। शादी तो नहीं है, मैंने इनसे पूछा था, एक जो वीडियो बना रहे थे ना कैमराग्राफर, उनसे पूछा था कि शादी है क्या, वो कहते शादी तो नहीं है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भाई ऐसे नहीं बोलते, इसका एक सर्टिफिकेट भी है, ये देखो ये वाला सर्टिफिकेट भी है यहाँ पे। 1992 में स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर यहाँ पे आए थे, और उनको यहाँ की सुंदरता काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इंप्रेस हो गए थे वो। तो इसलिए उन्होंने इसे खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलकर दुनिया के नक्शे पर एक पहचान दिलाई थी। और उन्होंने ही यहाँ पे एक साइन भी लगाया था, ये देखो भाई एक साइन लगा हुआ है जिसके ऊपर ना स्विट्ज़रलैंड की दूरी यहाँ से लिखी गई है। स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है बर्न, उसकी खजियार से दूरी लिखी हुई है 6194 किलोमीटर है। और ये यहाँ से एक इधर डायरेक्शन का बता रहा है, अभी इस साइड स्विट्ज़रलैंड है और इतने किलोमीटर दूर है।
और यहाँ से उठाकर एक पत्थर भी लेके गए थे, वो जो वहाँ की पार्लियामेंट वगैरह में रखा हुआ है। उसकी स्टोरी मेरे को पूरी पता नहीं है, वहाँ पे रखा हुआ है मतलब ये इसकी याद के तौर पर। और ये एक फ्रेंडशिप वाला हिसाब भी है स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में भी। खजियार के ग्राउंड में अपने को एक सिंगर मिले हैं, बिट्टू प्रेमी इनका नाम है, और इनसे गाना सुनते, काफ़ी अच्छा सुना रहे थे ये, यहाँ पे मैंने सुना था। तो अभी गाना सुनते हैं इनका। इसको क्या बोलते हैं? इसको सब रुबाना बोलते हैं, रुबाना। और ये खंजरी, रुबाना और खंजरी। सुनो मैं आपको चंबा का गाना सुना रहा हूँ। माहेड़ी मेरी शिमले दीनाए, शिमले दीनाए, चंबा कितनी की दूर है, हो चंबा कितनी की दूर। स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं काफ़ी खाने पीने की। ऑफ कोर्स नीचे से थोड़ा महंगा होता है यहाँ पे, पर सारा कुछ अवेलेबल है। और सर्दियों में यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है ना, यहाँ पे 3-3 फुट तक की बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे। और ये वाली जो जगह है ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में आती है। तो यहाँ पे मतलब कई साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। जैसे कल मैं बस से आ रहा था ना, तो वहाँ पे लगा हुआ था कि डू नॉट वॉक अलोन बियर कंट्री, मतलब कि भालू वगैरह का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, अकेले अपने ऐसे चल फिर नहीं सकते ना। अभी रात को तो अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं ना। जैसे मैं रात प्रॉपर्टी में रुका था, तो यहाँ पे खाना खाने आया था ना, तो वो भी कह रहे थे भी अंधेरा होने से पहले जल्दी आ जाना। और पास में ही एक 3-4 किलोमीटर गाँव है, तो यहाँ का एक लोकल बंदा मिला था मेरे को, वो कहता भी अकेले मत जाना उधर, और जब एकदम धूप हो जाए ना, लगभग 10-1 बज जाएँ, तो तब जाना, क्योंकि वो बताते हैं भी सुंदर गाँव है। देखता हूँ वहाँ पे अगर टाइम मिला तो जाके आऊँगा। कहते पर कोई साथ कोई जा रहे हो ना लोग उनके साथ ही जाना, वैसे अकेले मत जाना, यहाँ पे बालू वगैरह का खतरा रहता है भाई। हो शिमले नी वसना, शिमले नी वसना, कसोली नी वसना, शिमले नी वसना, कसोली नी वसना, चंबे जाना जरूर। लेक में बोटिंग भी हो रही है। फ़िलहाल तो यहाँ की सफाई चल रही है, जैसे मे भी मिट्टी वगैरह ज़्यादा होगी तो निकाल रहे हैं ना। और कमर्शियली अवेलेबल है या नहीं बोटिंग, वो तो मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता नहीं शायद होगी, सिर्फ सफाई के लिए हो रहा है यहाँ पे शायद तक। यहाँ पे गाय ऐसे ही घास चरती रहती है, मतलब आपको ग्राउंड में हर जगह दिख जाएंगी। और यहाँ पे ये अलाउड भी है और दोनों के लिए फ़ायदा भी है। एक तो इनका भी पेट भर जाता है, और यहाँ पे घास इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यही मतलब सारा लेवल से सेट करके रखती है ना। और यहाँ पे एक अच्छी ट्रेल भी बनी हुई है, एक तो बाहर बनी हुई है, एक अंदर बनी हुई है, जो फेंसिंग है उसके। बाहर वाली घोड़े के लिए, अंदर वाली जैसे इंसान वगैरह आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डस्टबिन वगैरह जगह जगह पर पड़े हुए हैं, तो कचरा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, डस्टबिन में कचरा डाल देना, ठीक है। बेंच वगैरह लगे हुए हैं ट्रेल के आसपास, वहाँ पे भी अपने बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी हो रही है, इसको जॉर्बिंग बोलते हैं। ये इसके अंदर ना 2 बंदे बिठा के, सीट बेल्ट वगैरह लगे होते हैं बांध के, और इसको ऐसे नीचे लुढ़का देते हैं, वहाँ से लुढ़काते हैं, फिर यहाँ तक ग्राउंड तक आती है। 500 रुपये इसका चार्ज है, वहाँ से लुढ़काएंगे यहाँ तक 1 मिनट लगता है लगभग। और 500 पूरी बॉल का है, पर पर्सन नहीं है, पर पर्सन आ गया लगभग 250 रुपये। एक बंदे को ये करवाते नहीं है, 2 बंदे होंगे तो ही करवाएंगे ना, क्योंकि बैलेंस नहीं बनता फिर। और पीछे पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है बच्चों के लिए, और पैराग्लाइडिंग के चार्जेस भी 500 रुपये ही हैं बच्चों के लिए। और वहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ तक नीचे ले आएंगे, बस 1-2 मिनट उसमें लगते हैं। और अगर एडल्ट्स ने वो करनी है तो 800 रुपये लेते हैं उसका। और अगर आपने को दूसरा हिल टॉप से करनी है ऊपर, उधर भी पैराग्लाइडिंग हो रही है हिल टॉप से ना, वो बढ़िया है, वैसे इससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसका 2000 रुपये चार्ज है, वो ठीक है, पर 2000 के हिसाब से तो इससे अच्छा बिलिंग में कर लो ना, वो बड़ी बात है। और यहाँ पे घोड़े वगैरह भी हैं, जैसे आपको पूरे ग्राउंड का ऐसे चक्कर लगवा के लाएंगे घोड़े पे, है ना, उसका भी 600 रुपये बोलते हैं, फिर बारगेनिंग कर के 500 रुपये में मान जाते हैं ना। इस ग्राउंड के अंदर तो घोड़े अलाउड नहीं है, तो बार बार से पाइन फॉरेस्ट है ना, उसके बार बार से ऐसे चक्कर लगवाएंगे आपको। और फ़ोटोग्राफ़र वगैरह भी यहाँ पे कई सारे हैं, उनसे भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। मैंने अभी एक फ़ोटोग्राफ़र से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, उन्होंने चार्ज किया 20 रुपीज़ पर फ़ोटो ना। सही है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, हालांकि उन्होंने मेरे को 1-2 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा ही दे दी थी। और हमारे वहाँ भी इतना ही चार्ज है, वो तो टूरिस्टिक प्लेस के हिसाब से प्राइस ज़्यादा नहीं है ना, क्लिक करवा सकते हैं। और टाउट यहाँ पे आपको कई सारे मिल जाएंगे जो आपसे पूछेंगे, हाँ सर जड़ी बूटी लेंगे, केसर लेंगे, शिलाजीत लेंगे। वो भी होता तो डुप्लीकेट ही है, मनाली में नीरज भाई ने लिया था, नीरज भाई देख रहे हैं तो उनको पता है, पर वो डुप्लीकेट ही था, ऐसे ही रंग सब दे देते हैं ना। वो 300 रुपये की डब्बी बोलते हैं, फिर ऐसे आपको 300 से भी ज़्यादा बोल सकते हैं कुछ भी।
आते आते 50 रुपये में भी दे देंगे आपको, 40 रुपये में भी दे देंगे। और ठगने वाली बातें हैं, बस इन ट्रैप में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीछे मेरे यहाँ का लोकल प्राइमरी स्कूल है और काफ़ी पुराना स्कूल है, 1949 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो ट्रेल है ये स्पेशल घोड़े के लिए ट्रेल है, और कोई भी यहाँ पे अंदर तो ले जा नहीं सकते घोड़े को, सिर्फ इसी ट्रेल पर ले जा सकते हैं, इसके नीचे भी नहीं ले जा सकते, पेड़ वगैरह से नहीं बांध सकते, काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस है घोड़े वाले पर भी। खजियार दुनिया की उन 160 जगहों में से एक है जो स्विट्ज़रलैंड के साथ टोपोग्राफिकल रिजेम्बलेंस रखती हैं, यानी कि ये जो है ना स्थलाकृतिक समानता कहते हैं इसे, ये स्विट्ज़रलैंड के साथ ही मिलता जुलता है, इसलिए इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कह के गए थे वो स्विट्ज़रलैंड वो है ना। और यहाँ से डलहौज़ी ज़्यादा दूर नहीं है, डलहौज़ी लगभग 22-23 किलोमीटर है, और चंबा भी यहाँ से इतना ही है 23-24 किलोमीटर, यानी कि डलहौज़ी चंबा के एकदम बीच में ये जगह आ जाती है। और काफ़ी ज़बरदस्त तो है ही, नेचर यहाँ पे एकदम बेस्ट है, और रात को थोड़ी सी ठंड यहाँ पे हो जाती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज़्यादा रेयर है ये वाला कॉम्बिनेशन, यानी कि लेक है, फॉरेस्ट है, पास्चर है, यानी कि चारागाह है ना, गाय वगैरह चरती रहती है, एक रेयर कॉम्बिनेशन है। पानी वगैरह की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक थैंक यू गेट बना हुआ है, उसके जस्ट पास में ही आरओ वाटर है, वहाँ से आप अपनी बोतल वगैरह फिल कर सकते हो, और पब्लिक टॉयलेट भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आप कैंपिंग वगैरह, कुकिंग वगैरह और क्रिकेट वगैरह या कुछ भी ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते। मैं भी यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, पर अंदर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। ये चलो चंबा का एक साइन लगा हुआ है, उस साइड में ऊपर आ रहा हूँ, और यहाँ से व्यू ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आपको वैसे बैठना ही है तो वहाँ की बजाय यहाँ पे बैठो, यहाँ से आपको पूरे ऐसे ग्राउंड का ज़बरदस्त सा व्यू आ जाएगा। और खाने पीने की बात करें तो ग्राउंड के अंदर भी हैं शॉप्स वगैरह, वहाँ से भी ले सकते हो, पर वहाँ पे थोड़ा महंगा है। और थोड़ा सा आप बाहर आओगे तो वहाँ पे भी वैसे स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, वहाँ से सस्ता पड़ेगा। और डिनर मैंने रात को यहाँ पे किया था, वो मेरे को पड़ी थी 110 रुपये की थाली। खजियार गांव में स्ने वैली रिज़ोर्ट नाम से एक है, और इसके रिसेप्शन पे भाई मनोज भाई बैठते हैं, ये हैं, और ये आज अपने को टूर देंगे यहाँ का कमरे का और डोरमेट्री का। और क्या रेट वगैरह रहते हैं भाई यहाँ पे? सर 300 रुपये पर रहते हैं एक बेड का डोरमेट्री का। डोरमेट्री का 300 रुपये है भाई। खजियार में इससे सस्ता और कुछ नहीं मिलेगा। आप अभी पीक सीजन में जो है, और ये 1200-1500 रूम रेंट है, ये नीचे का 1200, ऊपर का 1500। अच्छा, रूम का 1200 है, डोरमेट्री का 300 रुपये। डोरमेट्री में कितने बेड है भाई? 10 बेड लगे सर। 10 बेड है डोरमेट्री में, और रूम में सारी में बालकनी है ना? हाँ जी सर। चलो हाँ चलो। यहाँ पे कुछ ऐसे रूम है भाई, बढ़िया अटैच लेट बाथ है, और एक बढ़िया बेड लगा हुआ है, और व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है। ये देखो व्यू है, मनोज भाई इधर आ जाओ। तो ये कमरा है फिर हैं, इसका रेट पीक सीजन में ज़्यादा हो जाता है और वैसे कम हो जाता है। 1500, इसका नीचे 1200 रुपये लेते हैं। अच्छा, इसका 1500 है, जो नीचे वाला है उसमें 1200 रुपये। और जब ऑफ सीजन होता है तब रेट कम हो जाते होंगे ना? 700-800 रुपये। हाँ जी। अच्छा, तब 700-800 रुपये हो जाते हैं। ये यहाँ पे 10 बेड की बढ़िया डोरमेट्री बनी हुई है, और अटैच लेट बाथ, यहाँ पे भी 2 बाथरूम आपको मिल जाएंगे, और 10 बेड हैं यहाँ पे। और मनोज भाई, अगर किसी ने आना हो यहाँ पे, रिजर्वेशन करनी हो, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? सर ये मोबाइल नंबर देते हैं, उससे कॉल पे कर लेना। और तो मनोज भाई अपना नंबर बता दो फिर। कोई 9817722331। अच्छा। मनोज शर्मा, होटल स्ने वैली खजियार। ठीक है, ये खजियार गांव में ही है। ग्राउंड से थोड़ा सा अपने को आना पड़ेगा, और यहाँ पे है, ये भाई का नंबर है, कभी भी आप कॉल करके और अपनी रिजर्वेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कॉल करके रिजर्वेशन की थी। बढ़िया स्वभाव है इनका, और पूरा नाम भी चलता है इनका। मैं होटल पे गया था ना वहाँ पे, तो वो 150 रुपये की प्लेट बोल रहे थे। मैंने कहा मुन्ना भाई का आदमी फिर कहते चलो 110 दे दे। कम किया बढ़िया। और ये मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको चाय भी दे देंगे, और मैं चाय नहीं पीता तो मैं नीचे से दूध ले आया था, वो भी इन्होंने मेरे को गर्म करके दे दिया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है, यहाँ पे आओ, ज़बरदस्त है। ये वाला मेरा रूम है भाई। मैंने डोरमेट्री नहीं ली, डोरमेट्री भी मैं ले सकता था, पर ये मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दी थी उन्होंने, तो ये वाली ले ली। बाकी यहाँ से ज़बरदस्त व्यू है भाई, हर रूम में ऐसी बालकनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आओ, यहाँ पे रिकमेंडेड है पूरा। इससे सस्ता मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और डोरमेट्री तो यहाँ पे किसी के पास है भी नहीं।
और डलहौजी से ज़्यादा यहाँ पे रहना मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया नेचर और ज़बरदस्त है ना। डलहौजी में थोड़ी भीड़ भाड़ सी भी है और वहाँ पे कुछ इतना खास भी नहीं है। 2 रात लगाओ यहाँ पे भाई, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। मैंने भी 2 रात लगाई है। अभी वापस मैं जाऊँगा वहाँ पे और मज़े करूँगा। भी वीडियो बनाते उतना अपने नहीं एंजॉय कर पाते ना। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे, फिर बैठा रहूँगा कुछ देर और खाना खुना खा के वापस आ जाऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। हिमाचल वॉल्यूम 2 अपनी यहीं पे ख़त्म होती है भाई। वैसे तो मेरे को चंबा भी जाना था, पर चंबा का प्लान मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है। यहीं से घर वापस जा रहा हूँ मैं। वो कभी भरमौर और मैं भी मणिमहेश यात्रा के साथ करेंगे।